ये है वो ओनली डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। मैं इसे ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम कहता हूँ। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप लिटरली ब्लाइंडली ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये है एग्जैक्ट सेटअप जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने ये पहले देखा है? आप अपना फेवरेट चार्ट देख रहे हो, वहाँ है की सपोर्ट लेवल से एक परफेक्ट बुलिश कैंडल। आपका फेवरेट इंडिकेटर जोर जोर से ओवरसोल्ड दिखा रहा है। ये परफेक्ट सेटअप लगता है, तो आप बाय पर क्लिक कर देते हो। आपको एक्साइटमेंट का वो रश महसूस होता है, और फिर धड़ाम, प्राइस इतनी तेजी से रिवर्स करता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। आपने सब कुछ सही किया था, लेकिन फिर भी आप कंप्लीटली रॉन्ग थे। आप एक क्रिटिकल एस्पेक्ट मिस कर गए। डेली चार्ट एक मैसिव डाउन ट्रेंड में था। आप इंस्टीट्यूशनल सेलिंग के अंदर बाय कर रहे थे। यही वो मिस्टेक है जो ज़्यादातर डे ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। उन्हें हायर टाइम फ्रेम्स पर क्या हो रहा है इसका बिल्कुल आइडिया नहीं होता। ये देखो, 82% लूजिंग ट्रेड्स तब होते हैं जब आप बिगर ट्रेंड के खिलाफ फाइट कर रहे होते हो। आप लिटरली मार्केट डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो और सोच रहे हो कि आप उसके साथ साथ चल रहे हो। तो सोल्यूशन क्या है? आपको ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए जो हर एंट्री से पहले 3 अलग अलग टाइम फ्रेम्स कंफर्म करे। मैं बात कर रहा हूं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की, लेकिन पूरी तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसे गूगल मैप्स की तरह समझो। आपको सैटेलाइट व्यू चाहिए ताकि पता चले कहां जाना है, रेगुलर मैप चाहिए ताकि रूट मिले, और स्ट्रीट व्यू चाहिए ताकि एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट मिल सके। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि इस मेथड से डे ट्रेड कैसे करना है। आप 3 टाइम फ्रेम्स चुनो जिनमें रफली 4 से 6 गुना का मल्टीप्लायर हो। मैथ के बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं अभी आपको एग्जैक्ट कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूं जो काम करते हैं। डे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करो 15 मिनट, 1 आवर और 4 आवर चार्ट्स। फास्टर स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करो 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर। एक कॉम्बिनेशन चुनो और उसी पर स्टिक रहो। एग्जैक्ट मल्टीप्लायर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कंसिस्टेंसी। हर स्क्रीन का एक ही काम है। स्क्रीन 1 बताएगा बायस, आज बाइंग करनी है या सेलिंग। स्क्रीन 2 बताएगा एंट्री कहाँ करनी है, अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन 3 देगा ट्रिगर, क्या यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है एंट्री लेने का। इस सीक्वेंस को मास्टर कर लो और आप कभी मार्केट से फाइट नहीं करोगे। आपको साफ पता होगा कब ट्रेड करना है और कब वेट करना है। अब शुरू करते हैं उस स्क्रीन से जो सब कुछ कंट्रोल करती है। ये सिर्फ 5 सेकंड चेक आपको 80% लूजिंग ट्रेड से बचा सकता है। अपना हाईएस्ट टाइम फ्रेम अभी खोलो। अगर आप मेरी कॉम्बो से डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो 4 आवर चार्ट है। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, ट्रेंड अप है या डाउन, बस इतना। ये है 2 कैंडल टेस्ट जो इंस्टेंटली बता देता है। लास्ट 2 मेजर स्विंग पॉइंट्स देखो, क्या मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है? तो ये अप ट्रेंड है। आज आप सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स ले रहे हो, कोई एक्सेप्शन नहीं। क्या मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है? तो वो डाउन ट्रेंड है और आप सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लोगे। ये कोई सजेशन नहीं है, ये एक रूल है जो आपका अकाउंट बचाएगा। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर मुझे अप ट्रेंड में कोई अमेजिंग शॉर्ट सेटअप दिखे तो? मत लो, मार्केट आपके पैटर्न से बड़ा है। जब 4 आवर ट्रेंडिंग अप हो और आप 15 मिनट पर शॉर्ट कर रहे हो, तो आप बस खाली हाथ पूरी आर्मी से लड़ रहे हो। शायद एक बैटल जीत जाओ, लेकिन वॉर हार जाओगे। मैं आपको इस सिंपल रूल की पावर दिखाता हूं। हमारे पास 4 आवर चार्ट है जो क्लियर अप ट्रेंड दिखा रहा है। हायर हाई, हायर लो, फिर एक और हायर हाई। लॉन्ग्स के लिए ग्रीन लाइट। उधर बिगिनर्स और इम्पेशेंट ट्रेडर्स 5 मिनट चार्ट पर बेरिश पैटर्न्स ढूंढ रहे थे, और गेस क्या हुआ? कुछ ही घंटों में सब डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि बॉस टाइम फ्रेम ने सेटअप दिया था और बॉस हमेशा जीतता है। अब इस टाइम फ्रेम पर मेजर स्विंग्स मार्क करो। यही वो जोन्स हैं जो आपके लोअर टाइम फ्रेम्स को कंट्रोल करेंगे। अगर 4 आवर पर यहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल आपके 15 मिनट ट्रेड्स को अफेक्ट करेगा, चाहे आपको दिखे या नहीं। तो इसे अभी मार्क करो और खुद को पेन से बचाओ। रियलिटी चेक सुनो, अगर ये स्क्रीन कहती है ट्रेड मत करो, तो आपको बाकी चार्ट्स खोलने ही नहीं है। 4 आवर पर मार्केट साइडवेज चॉप कर रहा है, आज का दिन ऑफ ले लो। नो क्लियर ट्रेंड, नो ट्रेड्स। ठीक है, बॉस ने बोल दिया, अगर वो अप कहता है तो हम सिर्फ लॉन्ग्स ढूंढेंगे। लेकिन एग्जैक्टली बाय कहां करना है, ये स्क्रीन 2 बताएगी। यहीं असली पैसा बनता है। अब ड्रॉप करो अपने मिडिल टाइम फ्रेम पर। अगर आप मेरी डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तो वो 1 आवर है। ये आपका रोड मैप है।
स्क्रीन 1 ने डायरेक्शन दी थी, स्क्रीन 2 बताएगी एंट्री कहाँ लेनी है। आप ट्रेंड के अंदर पुल बैक्स हंट कर रहे हो और ये टाइम फ्रेम उन्हें परफेक्टली दिखाता है। मान लो 4 आवर अप ट्रेंड में है, तो 1 आवर पर आप सपोर्ट तक पुल बैक्स ढूंढ रहे हो, लेकिन कोई भी रैंडम सपोर्ट नहीं, आपको कन्फ्लुएंस जोन्स चाहिए जहां मल्टीपल फैक्टर्स अलाइन हो। मैं क्या स्कैन कर रहा हूं? प्रीवियस रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बनना चाहिए, 20 पीरियड मूविंग एवरेज, प्रीवियस स्विंग लोज या राउंड नंबर्स। जब इनमें से 2 या ज्यादा अलाइन हो जाए, वो आपकी किल जोन है। यहां क्या हुआ देखो, 4 आवर ट्रेंडिंग अप था, मैं 1 आवर पर आया, प्राइस इस एरिया तक पुल बैक हुआ, एक प्रीवियस रेजिस्टेंस और 20 मूविंग एवरेज भी वहीं पास में था। ये एक कन्फ्लुएंस जोन था। पॉसिबल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स एक ही लेवल पर स्टैग्ड थे। और जो प्रोज को एमेचर्स से अलग करता है, वो है पेशेंस। अगर पुलबैक नहीं है तो ट्रेड नहीं है। अगर प्राइस सपोर्ट से बहुत ऊपर एक्सटेंडेड है तो आप वेट करते हो। सेटअप की शेप भी मैटर करती है। आप कंट्रोल्ड पुलबैक देखना चाहते हो, कोई वायलेंट क्रैश नहीं। इसे रबर बैंड की तरह सोचो, हल्का सा स्ट्रेच जो स्नैपबैक के लिए रेडी हो, ना कि इतना खिंच जाए कि टूटने वाला हो। अगर प्राइस एक ही कैंडल में मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स को क्रैश कर दे तो वो पुलबैक नहीं है, वो रिवर्सल की शुरुआत है। तो ध्यान दो कि प्राइस आपके जोन के पास कैसे आ रहा है। क्या वो कई कैंडल्स में धीरे धीरे ड्रिफ्ट करके नीचे आ रहा है? परफेक्ट, ये हेल्दी पुलबैक है। क्या वो एक मैसिव रेड कैंडल में स्पाइक करके गिरा? डेंजर, ये इमोशनल सेलिंग है और ये कंटिन्यू भी कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये टाइम फ्रेम आपका स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी कंट्रोल करता है। स्टॉप जाएगा सेटअप स्ट्रक्चर के नीचे और टारगेट एम करेगा अगले रेजिस्टेंस लेवल पर, जो इसी टाइम फ्रेम में दिख रहा है। सब कुछ 1 आवर चार्ट के हिसाब से प्रोपोर्शनल होना चाहिए ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्लीन और लॉजिकल रहे। ठीक है, हमारे पास जोन है, लेकिन अगर आप अभी एंटर करते हो तो आप अभी भी गेस कर रहे हो। आपको सर्जिकल प्रिसिजन चाहिए, आपको कंफर्मेशन चाहिए। प्रो एंट्री और एमेचर एंट्री में बस 20 पिप्स का फर्क होता है और वही 20 पिप्स डिसाइड करते हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं। यहीं आप ड्रॉप करते हो अपने फास्टेस्ट टाइम फ्रेम पर। डे ट्रेडिंग एग्जाम्पल में वो 15 मिनट्स है। आपने हैवी लिफ्टिंग पहले ही कर ली है। 4 आवर ने कहा बाय ओनली, 1 आवर ने दिखाया कहां, अब 15 मिनट बताएगा कब। एमेचर्स क्या करते हैं? प्राइस सपोर्ट जोन टच करता है और वो तुरंत मार्केट बाय कर देते हैं। फिर देखते हैं प्राइस और 20 पिप्स नीचे गिर गया रिवर्सल से पहले। लेवल सही था, टाइमिंग गलत थी। मैं क्या करता हूं? मैं रिजेक्शन प्रूफ का वेट करता हूं। मार्केट को मुझे दिखाना पड़ेगा कि वो उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। मैं 3 स्पेसिफिक पैटर्न्स ढूंढता हूं। एक पिन बार जिसकी लोअर विक लंबी हो, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल या मोमेंटम शिफ्ट जहां मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स दिखने लगे। नो कंफर्मेशन पैटर्न, नो एंट्री। इतना सिंपल। अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स कैसे ट्रेड करते हैं। प्राइस मेरे वैल्यू एरिया पर आता है, फिर मुझे एक मैसिव बुलिश एनगल्फिंग दिखती है जो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज करती है। वो मेरा ट्रिगर है। स्टॉप प्लेसमेंट यहां क्रूशियल है। स्टॉप जाएगा रिजेक्शन पैटर्न के लोएस्ट पॉइंट के नीचे, कोई रैंडम नंबर नहीं। कंफर्मेशन मिलते ही एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। नो सेकंड गेसिंग, नो बेटर प्राइस का वेट। स्क्रीन्स 1 और 2 पर एनालिसिस हो चुका है, स्क्रीन 3 सिर्फ एग्जीक्यूशन है। थ्योरी प्रैक्टिस के बिना बेकार है। अब मैं आपको एक रियल ट्रेड दिखाता हूं। चलो एक सेटअप ढूंढते हैं इसी एग्जैक्ट मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी से। स्क्रीन 1 चेक, 4 आवर चार्ट खोलते हैं। लास्ट स्विंग लो यहां है, लास्ट स्विंग हाई यहां है। करंट प्राइस एक हायर लो बना रहा है, तो हम अप ट्रेंड में है। लॉन्ग ट्रेड्स के लिए ग्रीन लाइट ओनली। ये डिटरमिन करने में मुझे सिर्फ 5 सेकंड लगे। स्क्रीन 2 स्कैन करते हैं, 1 आवर चार्ट पर ड्रॉप करते हैं। प्राइस इस एरिया तक पुल बैक कर चुका है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज भी नीचे बैठी हुई है। हमें कन्फ्लुएंस मिल रहा है। ये लॉन्ग एंट्री के लिए वैलिड सेटअप जोन है। अब 15 मिनट चार्ट पर आते हैं। प्राइस अभी हमारे बाई जोन को टच कर चुका है। कुछ बेकार कैंडल्स बनी, लो आ गया सिग्नल, एक पिन बार, एंट्री ट्रिगर हो गई। स्टॉप लॉस रिजेक्शन लो के नीचे, टारगेट प्रीवियस 1 आवर रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे। अब मैं इस ट्रेड को तीनों स्क्रीन से मैनेज करता हूं।
15 मिनट मेरा एंट्री और इनिशियल स्टॉप कंट्रोल करता है। 1 आवर मेरे टारगेट्स और ट्रेलिंग स्टॉप्स कंट्रोल करता है। अगर हम मेजर स्विंग के ऊपर ब्रेक करते हैं तो मैं स्टॉप को ब्रेक इवन पर ट्रेल कर देता हूं। 4 आवर मुझे पेशेंट रखता है। जब तक अप ट्रेंड इंटैक्ट है मैं होल्ड करता हूं। यही है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के साथ डे ट्रेड करने का तरीका। सिस्टमैटिक, मैकेनिकल, इमोशन फ्री। शायद एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन प्रोफेशनल्स ऐसे ही ट्रेड करते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी परफेक्टली काम करती है, लेकिन 3 मिस्टेक्स आपको फिर भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। परफेक्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद भी ये 3 गलतियां अकाउंट्स वाइप कर देती हैं। पहला किलर, टाइम फ्रेम जंपिंग। आपने 3 स्क्रीन्स के बेसिस पर एंट्री ली, प्राइस आपके अगेंस्ट गया और अचानक आप 5 मिनट यहां तक कि 1 मिनट चार्ट देखने लगते हो होप के लिए। आप ऐसे टाइम फ्रेम ढूंढ रहे हो जो आपके बायस को कंफर्म करे। रुको, ये एनालिसिस नहीं, डेस्पिरेशन है। जब आप अपने 3 टाइम फ्रेम्स चूज कर लेते हो तो वही चार्ट्स देखोगे, बस जरूरत पड़े तो स्टिकी नोट पर लिख लो। दूसरा किलर, बायस ब्रेकिंग। डेली चार्ट क्लियर अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन 15 मिनट पर आपको परफेक्ट पैटर्न दिख गया। इतना क्लियर, इतना ऑब्वियस कि रेजिस्ट नहीं कर पाए। आपने शॉर्ट कर दिया और डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि आपने फंडामेंटल रूल तोड़ दिया। बॉस टाइम फ्रेम के खिलाफ कभी ट्रेड मत करो, चाहे सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना लगे। तीसरा किलर, ओवर कॉन्फिडेंस। आपने 1 आवर देखा, ग्रेट सेटअप मिला और बिना बाकी स्क्रीन्स चेक किए एंट्री ले ली। आप अज्यूम कर लेते हो कि बाकी अलाइंड होंगे। यही लेजीनेस धीरे धीरे अकाउंट ड्रेन कर देती है। इस स्ट्रैटेजी की पावर तीनों टाइम फ्रेम्स की कंफर्मेशन से आती है। एक भी स्किप किया तो आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। इन तीनों प्रॉब्लम्स का सिंपल फिक्स है। हर ट्रेडिंग डे शुरू करने से पहले अपने 3 टाइम फ्रेम्स लिख लो, बस इतना ही। वही चार्ट्स हैं जो मुझे ओपन करने की परमिशन है। फिर एक चेकलिस्ट बनाओ। बॉस ट्रेंड 1 पॉइंट, सेटअप जोन 2 पॉइंट, ट्रिगर कंफर्म्ड 3 पॉइंट। ट्रेड लेने से पहले तीनों टिक होना जरूरी है। तो 3 स्क्रीन्स, 5 मिनट्स का चेक और फिर कभी रॉन्ग साइड पर नहीं। जब बाकी लोग डाउन ट्रेंड में बाय कर रहे होंगे, आप परफेक्ट अलाइनमेंट का वेट कर रहे होंगे। आप अब वो ट्रेडर नहीं हो जिसने ये वीडियो शुरू किया था। अब आप मार्केट को 3D में देख रहे हो। और अगर आप इसे फुल A to Z ट्रेडिंग सिस्टम में फिट करना चाहते हो तो उसका फ्री PDF हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।